हेलो दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, और इस बार जो है हम सूरत में हैं। और ये मैंने वीडियो शूट किया है अगस्त 2024 में। सूरत स्टेशन के बाहर ये है पार्किंग, जो कि काफ़ी बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा एक ट्रेन का जो है वो इंजन है सामने, ऐसे ही वो शो पीस के लिए रखा गया है यहाँ पर। सूरत स्टेशन और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में होटल्स हैं बहुत सारे। और ये जो सेमी सर्कल आपको इस सामने दिख रहा है, देखिए वो जो लाइटिंग्स वगैरह दिख रही है, तो एक सेमी सर्कल ऐसा है जो कि काफ़ी बड़ा है। उसमें आपको खाने पीने से लेके रहने वगैरह हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट शूट किया है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, ताकि आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स दे सकूँ। तो जैसे कि हम इंडियंस को जो है थकान दूर करने के लिए सबसे पहले चाय पीने की आदत है, तो हम भी चाय पीने पहुंच गए पटेल टी सेंटर, जहाँ पे चाय, दूध और कॉफ़ी वगैरह सब मिलती है। चाय इनकी अच्छी थी, चाय से ज़्यादा अच्छे इनका बन मस्का है, या मलाई बन भी बोल लो आप, चलेगा। एक्चुअली मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था कि वो मस्का है, तो मैंने गलती से जो है वो वाइट मलाई थी, ठीक है। तो बहुत टेस्टी था, और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि बनाते भी कैसे हैं। यहाँ पर टोस्ट बटर तो था नहीं, तो खारी थी, और चाय बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वो जो पीछे वो बना रहे हैं, तो ये इनके स्टॉल के पीछे ही देखिए, वहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको क्लोज व्यू जाके दिखाता हूँ। तो वहाँ पर वो बंदा बना कर आगे फॉरवर्ड करता है, और ये सब चीज़ें जो है ये सुबह 4 बजे हो रही है, ठीक है। तो हम 4 बजे पहुँचे थे मुंबई से। 4 बजे भीड़ देखिए यहाँ पर चाय के दुकान के बाहर। ये टी स्टॉल है इनका स्टेशन के बाहर। और यहाँ पर से पीछे से जो है वो बन आगे फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ से वो पूरे जगह सर्व करते हैं। और सेल्फ सर्विस भी है, बंदे खुद लेकर जो है चारों तरफ सब बैठे हुए हैं यहाँ वहाँ। आइए हम चलते हैं बन वाले के पास। ये देखो पीछे हाथ गाड़ी पर ये बन बना रहे हैं भाई साहब। ये सब बांध कर रखे हुए हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा गर्दी होती है और बहुत सालों पुराना इनका धंधा भी है। ये भाई बन काटते हैं, उसके अंदर वो मलाई लगाते हैं, और बारीक पिसी हुई टाइप की जो एकदम छोटी फाइन ग्रेन्स वाली शक्कर होती है वो डालते हैं। चाय पीने के बाद कुछ नाश्ता करने का भी मन कर रहा था, तो सोचा कुछ खा लिया जाए। और इतना फुल फ्लेजेड पेट तो भरना नहीं था, तो सोचा कुछ लाइट लेते हैं। तो गुजराती आइटम ट्राई करने के लिए हम पहुंच गए तिरुपति फास्ट फूड, जो कि इनके पास सब आइटम्स मेन्यू देखिए आप। मैंने इतना तो ज़्यादा शूट नहीं किया, लेकिन इनके पास खमन, ढोकला, फाफड़ा, हांडवा, थेपला और जितने टाइप की गुजराती वैरायटीज़ हैं इनके पास सब थी। तो एक हल्का फुल्का जो है नाश्ता कर लिया यहाँ पर, और टेस्ट भी था। ओवरऑल यहाँ पर स्टेशन के बाहर जो है एक्सपीरियंस अच्छा था। नाश्ता करने के बाद हम जिस मेन काम के लिए वहाँ पर गए थे सूरत, हम गए थे हज़रत ख्वाजा दाना, जो कि सूफ़ी हैं और चिश्ती सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हैं। इंग्लिश में कहते हैं चिश्ती ऑर्डर, यानी चेन ऑफ लाइट्स। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, गुज़रे हैं, तो उनकी जो है सालाना उर्स था, मतलब जो है डेथ एनिवर्सरी। तो वहाँ पर हमें विज़िट करना था, तो इस वजह से वहाँ गए थे। और स्टेशन मतलब मुंबई से नज़दीक भी है, तो इस वजह से ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं, तो बोला चलो एक दिन में ही जाकर रिटर्न होते हैं। तो ये हम जो है वो बाहर के अभी जो लेन है वहाँ पर चल रहे हैं, और वहाँ से हमने शूट किया। ये देखिए कितना खूबसूरत वहाँ का नज़ारा है, मैं आपको सामने से भी दिखाता हूँ। और यही लेन आगे चलकर जब बाहर निकलेगी, तो वो जो है वो जूस वाले सेंटर की जिसका मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाला है, वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ये वहाँ पर निकलती है। और ये दरगाह देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये बुज़ुर्ग जो हैं लगभग 600 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं, और ये उनका उर्स था, तो वहाँ पर फूल की चादर और संदल वगैरह सब चीज़ें जो है लोग आ रहे थे एक के बाद एक और पेश कर रहे थे। तो पूरी गली में यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है एकदम मेला लगा हुआ था, जिसमें देखिए ये हम लेन के उस पार आ गए। और जैसे मैंने बताया कि पूरी लेन में जो है मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पर खाने पीने के आइटम, थोड़ा बहुत झूले वगैरह जो है साइड में बाहर की तरफ लगे हुए थे। और ये जो है मैं उस तरफ से फिर से वापस यहाँ पर हम आ गए। और ये दरगाह के बाहर का जो है ये मस्जिद का हिस्सा है, और मस्जिद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर लेफ़्ट साइड में। और ये जो सामने आपको ये जाली दिख रही है, ये जो है वो हज़रत का घर है, पुराना 600 साल पुराना, एकदम बहुत सी छोटा सा जो है वो मकान था, ज़्यादा
बड़ा चौड़ा नहीं, और लकड़ी का बना हुआ था, और वैसे ही उसको सेव किया गया है अब तक के लिए, और वो अभी भी वैसे ही है। दिन में जो है मैं आपको, जब हम शूट कर रहे थे तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली थी। ये देखिए, ये दिन में है। उर्स हो चुका था और हम जो है थोड़ा सा लेट पहुँचे, क्योंकि मुंबई में हमें भी थोड़ा सा काम था। और आसपास का जो है ये पूरा, जो आप जितने भी मज़ार वगैरह देख रहे हैं, तो ये कब्रस्तान भी है, और हज़रत के रिश्तेदार, बेटे और आगे जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी भी मज़ारें इसी में हैं। देखिए, ये मैं अंदर मज़ार पाक के पास आ चुका हूँ, और ये जो लंबी मज़ार दिख रही है, हज़रत के बेटे पोते वगैरह की मज़ार है। और सामने जो है वो, ये देखिए, जो मेन गुंबद के नीचे है वो हज़रत ख्वाजा दाना जमालुद्दीन उनका नाम था, और ख्वाजा दाना से उनको उनका नाम मशहूर है। तो ये उनकी मज़ार है। बाजू में जो है वो उनके बेटे हैं या पोते हैं, मैं भूल गया हूँ। तो ओवरऑल जो है इनकी फ़ैमिली, हज़रत की फ़ैमिली की मज़ार यहाँ पर भी है और कुछ बाहर भी है। और यहीं पर जो है एक वो भी मज़ार है जहाँ पर शक्कर रख कर जो है बच्चों को चटाया जाता है, ताकि वो उनकी निस्बत से जो है वो बच्चे बोलने लग जाते हैं। ऐसा जो है वहाँ पर हमने भी देखा, और लोग जो है शक्कर लाते थे, थोड़ा रखते थे, और तबरुक के तौर पर लेकर चले जाते थे। तो जैसे मैंने रात को शूट किया था कि रात को जैसे दिखता है, तो वैसे ही सेम तरीके से मैंने दिन में भी शूट किया, कि दिन में भी समझ में आ जाए कि ये कैसे दिखती है मस्जिद वगैरह और सब चीज़ें। वैसे ही वापस से सेकंड टाइम शूट किया। ये सामने हौज़ है पानी का, जिसमें वज़ू वगैरह किया जाता है, और ये सामने जो है मस्जिद है, और जिस पे देखिए, ये अभी मैं आगे जाके आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये मस्जिद है। और राइट हैंड साइड में जो आपको जाली दिखेगी, वो हज़रत का घर हुआ करता था, और उस ज़माने में जो घर था उसी तरीके से आज भी वैसे रखा गया है। देखिए अंदर जो है ये देखिए लिखा है ख्वाजा हज़रत का हुजरा, जो हुजरा मतलब रूम को कहते हैं, घर को कहते हैं। तो देखिए ये लकड़ी का वैसे ही उस ज़माने से रखा हुआ अब तक जो है वो वैसे ही रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है, उसको महफूज रखे हुए हैं। तो देखिए कितना सादगी वाला छोटा सा घर था, और इसी में हज़रत रहा करते थे। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर काफ़ी सारे मज़ारे हैं, तो कुछ कुछ मैंने जो है शूट भी कर ली। और मैं आपको और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि वो शक्कर जहाँ पर रख कर जो है वो चाटी जाती है और बच्चों को चटाई जाती है। तो ये सब जो है रिश्तेदार थे हज़रत के, और हो सकता है उस ज़माने में जो है मतलब जो है वो इलाके और मोहल्ले छोटे हुआ करते थे, तो मोहल्लों में रहने वालों की कब्रें भी होंगी। तो इसमें कोई ताज्जुब की और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर जो है ये भी हज़रत के बेटे हैं शायद से, मैं भूल गया, एक्चुअली पढ़ लिया था लेकिन मैं भूल गया। ताले क्यों लगाए हैं भाई, मुझे भी पता नहीं, ठीक है। और यहाँ से जो है ये हज़रत, मतलब आप अगर जो है दरगाह की तरफ मुँह करेंगे तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में जो है ये मज़ारें आएंगी। तो यहाँ पर देखिए लोग जो है शक्कर चाट रहे हैं, तो यहाँ पर जो है शक्कर डाली जाती है, और वो बुज़ुर्ग की निस्बत है। तो बच्चों को, जो गूंगे बच्चे हैं या फिर जो जिनकी ज़बान में जो है जो तोतलापन है, तो वहाँ पर रख कर जो है लेने से जो है इंशाल्लाह जो है आपकी बच्चे की वो तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। तो हमने भी जो है किसी के लिए थोड़ा सा ये भी ले लिया था, और हमने भी चाट लिया बरकत के लिए। देखो भाई, घूमने जाना है तो घूमना भी ज़रूरी है, और भूख लगे तो खाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ आंटी कुछ नया ही आइटम बना रहे थे, और ऐसे पहले हमने देखा नहीं था। ये मैदे की छोटी छोटी पापड़ी थी, पानी पूरी तो बिल्कुल थी ही नहीं। तो इस पे जो है कुछ आंटी अपने स्टाइल से बना रहे थे, और ये देसी इनका कुछ स्टाइल है यहाँ का, और कई सालों से ये दुकान लगाते हैं, ऐसे इनसे मैंने मेरे बात करने पे पता चला। और बनाया तो काफ़ी टेस्टी था, और भूख लगती है तो सब चला भी जाता है अंदर। तो वैसे भी एक्चुअली टेस्टी था, ऐसे नहीं कि टेस्टी नहीं था। कुछ अपने स्टाइल से मीठा, और थोड़ा सा जो है आंटी चटनी वगैरह लगा कर बना रहे थे, और घरेलू टाइप का आइटम जो घर में स्नैक्स बनते हैं वैसा था। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। मैं इसका नाम क्या है एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था। तो आंटी का घर का कोई आइटम था, तो वही बनाकर आंटी खिला रहे थे, बहुत अच्छा था। फिर यहाँ से जो है, क्योंकि वन डे ट्रिप था तो शाम हो गई। फिर शाम में जो है हमें कुछ दरगाह की और ज़ियारत भी करनी थी, और कुछ मार्केट वगैरह भी घूमना था। तो
हम जा रहे थे 2-3 जगह, जिसे मैं इसका नाम बता देता हूँ। ये है मस्जिद अली। डिज़ाइन, हम अंदर तो गए नहीं थे, लेकिन डिज़ाइन जो है इसका बहुत ही खूबसूरत है और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में हैं, क्योंकि ऐसे आर्किटेक्चर जो हैं वो मोस्टली जो है वो मिडल ईस्ट में, स्पेशली उज़्बेकिस्तान या जिसको उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, या फिर जो है ईरान, इराक़ वगैरह में होते हैं, या फिर तुर्की वगैरह में देखे जाते हैं। तो इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। मस्जिद अली इसका नाम है। और फिर यहाँ से जो है हम तबाताबाई गए थे, जो यहीं से थोड़ी सी दूरी पर है। अंदर जाने तक तो मतलब जो है वो हमारे पहुँचने तक बंद हो गई थी दरगाह। तो हमने बस यहाँ पर जो है वो खिड़कियों में से पर्दे हैं, बस खिड़की से हटाकर ज़ियारत कर ली, बाहर से ही फातिहा पढ़ लिया और यहीं से फिर रिक्शा लेकर यू टर्न हो गए, क्योंकि हमें ट्रेन भी पकड़नी थी। और जाते वक्त जो है एक और जगह जो फेमस है सूरत में, वहाँ पर भी जाना था। तो हम जा रहे हैं अभी जयशंकर लस्सी और फालूदा वाला, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपने यूट्यूब पे नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। जयशंकर लस्सी डालिए, आपको दिख जाएगा कि एक अंकल बैठे हुए रहते हैं और लस्सी पलट पलट कर जो है दिखाते हैं, और लस्सी गिर नहीं होती। एक्चुअली लस्सी उनकी थिक है, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद जब वो ज़्यादा और थिक हो जाती है तो इस वजह से वो गिरती नहीं है, वरना कोई भी लस्सी हो वो ज़रूर गिरेगी। तो ये उनकी एक अपनी टेक्निक है, ट्रिक है, जो भी है। लेकिन लस्सी अच्छी थी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि लस्सी के अलावा आप जो है इनका मिल्क शेक ट्राई करिए। और जो मैंने इनकी डिटेल्स दी, वो ये रास्ता आपको दिखाते दिखाते मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा सूरत की सड़कें और मार्केट वगैरह भी दिखा दूँ। ये है जयशंकर लस्सी फालूदा। यहाँ पे हम लोग ने बादाम शेक और कोको जैसा कुछ पिया। और अभी इस्माइल भाई ने कुछ लस्सी ऐसे कुछ लिया हाथ में। ये इस्माइल भाई है। वो मेरे दोस्त की आवाज़ थी, तो उसने अच्छा रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसकी आवाज़ भी आ जाए इसके अंदर। ये इनके पास देखिए लस्सी की बहुत सारी वैरायटी है। और ये जो भाई बैठे रहते हैं, यही वो जो है ग्लास वगैरह पलटी करके दिखाते हैं। मैंने उनको कहा भी कि वो करके दिखाइए, क्योंकि गर्दी ज़्यादा थी, तो भाई कहते हैं कि भाई इतनी गर्दी में कहाँ करूँ और ऐसा वैसा। वो बेचारे का चेहरा देख कर मुझे ऐसा लगा भाई इसको तंग नहीं करना चाहिए, तो मैंने वो छोड़ दिया। और देखिए ये 40, 50, 100 और सस्ता ही है, इतना कुछ ये नहीं है। ये देखिए लेफ़्ट साइड में जो है ये कोको मिल्क शेक है, और कोको मिल्क शेक जो है वो बहुत अच्छा है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें अगर आप सूरत जाना होता है तो। और देखिए अंदर वो पहले से फ्रीज़ करके रखते हैं, तो वो गिरता नहीं है। और ये देखिए सूरत हम कहीं और जा रहे थे, और एक दरगाह जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो भी शूट करना था। तो मैंने सोचा कि रास्ते में जाते हुए कुछ चीज़ें भी शूट कर लूं। और 15 अगस्त थी, तो यहाँ पर भी 15 अगस्त मनाया जा रहा था। और ओवरऑल जो है सिटी बहुत अच्छी है, डिसेंट सिटी है। ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, लेकिन मुंबई की तरह, लेकिन काफ़ी डिसेंट सिटी है। ये है 52 गज की दरगाह। और जो है अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसी जो है मज़ार आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, या फिर रेयरली कहीं देखी होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। एक्चुअली अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, तो बहुत ही दिखाने के लिए थोड़ा सा वीडियो शूट किया हमने। यहाँ पर एक गुंबद के नीचे जो है एक मज़ार जो स्टार्ट होती है, वो 52 गज तक लंबी है। और एक मज़ार के अंदर 468 शहीद जो हैं अंदर जो है वो दफन किए गए हैं। और यहाँ पर हो सकता है कि पहले जंग हुई थी, ऐसा यहाँ पे पता चला पूछने पर। तो 468 जो शहीद हुए थे उनको एक ही मज़ार में, यानी एक के बाजू में एक के बाजू में एक के बाजू में ऐसा कंटिन्यूसली जो है एक साथ जो है वो दफन किए गए हैं। देखिए, और जो सबसे आगे जिनकी मज़ार है वो उनके कमांडर थे। तो यहाँ पर जो है ऐसे जो बाहर खड़े थे, जो कि यहाँ के मुजावर वगैरह थे, तो उन्होंने हमें ये सब डिटेल्स दी हैं। और कुछ चीज़ें जो है पहले से किसी ने विज़िट किया था तो उन्होंने भी बताया। और बाहर जो थोड़ा सा अगर मज़ार के हट के थोड़ा सा साइड में आएंगे, तो वहाँ पर भी और भी जो है दूसरे मज़ार हैं, तो वहाँ पर भी हमने ज़ियारत की, फ़ातिहा पढ़ी। फिर
जो है लोकेशन जो है इतनी पीसफुल थी। तो मैंने देखिए इतनी ग्रीनरी है यहाँ पर, तो मैंने इसको पूरा ही शूट कर लिया। आगे की तरफ से जो है मस्जिद भी है, नमाज भी वहाँ पर, नमाज का भी टाइम हो गया तो नमाज भी पढ़ी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितनी भी हम ज़ियारतें कर रहे हैं और पूरा सूरत हमने घूम लिया ऑलमोस्ट, जितना हमें घूमना था, तो वो सब जो है हमने सिर्फ एक आदमी 1500 के खर्चे में कर रहे हैं। हम 10 लोग थे, हमने रिक्शा लिया, टिकट्स निकाले, नाश्ता किया, खाना खाया, हर चीज़ें करी सिर्फ 1500 में। तो जब भी आप कहीं जाओ तो अगर कुछ लोग आपके अगर साथ हो ना, तो बहुत ही सस्ता जो है आपका काम हो सकता है। काफ़ी सस्ते में आप जो है आप अपने एक्सपेंस कर सकते हैं। और ये देखिए हम हाईवे से एक जगह जा रहे थे, तो वहाँ पर ये बीच में एक मज़ार है। तो इसके बारे में बाद में हमें पता चला पूछने पर कि पहले ये मज़ार जो है आगे की तरफ थी, लेकिन जब रोड का प्लान आया, रोड कटिंग का प्लान आया, तो फिर वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने ये डिसीजन वगैरह लिया कि जो है दरगाह को जो है वो शहीद कर देंगे, गिरा देंगे माज़अल्लाह। तो फिर वो रात को ये प्लान इनका था, लेकिन किसी वजह से वो हुआ नहीं और सोचा कि कल करेंगे। लेकिन जब वो सुबह आए तो दरगाह जो है वो ऑटोमेटिक पीछे हो गई थी। तो ये वो बुज़ुर्ग की ज़िंदा करामत है, और इसके लोग गवाह भी हैं, यहाँ के लोग देखे जिन्होंने, जो लाइव देखा उन्होंने इसको बताया भी है, और यहाँ के लोगों को सब ये चीज़ें मशहूर है। तो ये आगे की तरफ थी और ऑटोमेटिक ही पीछे की तरफ खसक गई। तो जाहिर सी बात है वो बुज़ुर्ग की करामत है। और पीछे जो है पेड़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ज़ियारत किया, फिर हमने यहाँ से जो है हमें फिर दूसरी जगह भी जाना था। तो क्योंकि रास्ते में हमने रिक्शा वाले को भी बुकिंग कर ली थी। तो अगर आप कभी आओ, जैसे मैं बता रहा था, अगर आप कभी आओ कहीं पर भी अगर जाना हो आपको घूमने, ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप बहुत सारे लोग हो तो आपका एक्सपेंस बचेगा और कम एक्सपेंस में आप लोग ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात नोट कर लो कि आप जब भी कहीं जाओ तो सबसे पहले किसी एक आदमी को अपना लीडर बना लो। लीडर एज इन वो आपके ग्रुप को लीड करे हर चीज़ में, और अपने पूरे पैसे आप जो जितना भी आपने एक एक्सपेंस का बजट बनाया है, तो इक्वली जो है आप एक किसी अपने लीडर के हाथ में दे दो, और वो लीडर जो है हर जगह एक्सपेंस करे आपके हर चीज़ में। और जो है कोई एक बंदा या फिर वो लीडर ही नोट कर ले कि यहाँ पर इतना पैसा गया, यहाँ पर इतना पैसा गया। तो क्या हो जाएगा कि इक्वली डिवाइड करने में आसानी होगी और सबको हिसाब मिलता भी रहेगा। फिर हम जाते जाते एक और जो है बुज़ुर्ग की दरगाह थी रास्ते में, तो वो भी हमें देखनी थी। तो यहाँ पर एक जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मज़ार भी हमने देखी, और यहाँ पर कुछ और भी मज़ारें थी, वहाँ पर ज़ियारत भी कर ली। और ये जो है नदी से लग कर है, तो यहाँ पर बाजू में पूरा नदी का व्यू है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत। और ऐसा लग रहा था कि हम खेतों के बीच में जो है ये मज़ार है, और बहुत ही खूबसूरत। आगे पीछे देखिए, पीछे नदी, आजू बाजू पूरा पेड़ से भरा हुआ, और बीच में दरगाह। तो बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल था। काफ़ी वक्त हमने यहाँ पर बिताया। फिर इसके बाद जो है हमें ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन किसी वजह से हमारी ट्रेन जो है एक्चुअली सीट कंफर्म नहीं हो पाई, और ऑटोमेटिक टिकट कैंसिल्स होते हैं, तो और जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से हम ट्रेन से नहीं गए। हाँ, लेकिन रास्ते में जाते वक्त मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये मैदे से बना हुआ है, और इसको कहते हैं खाजा। और ये इसका खुद का बेसिकली कोई टेस्ट नहीं होता है। इसको नींबू या फिर चटनी या सॉस के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैदे से बना हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होता है। जाते जाते रास्ते में जो है एक दरगाह थी, जो कि उसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। तो हमें पता था यहाँ पर उतर के ज़ियारत करना है, मैंने देख लिया था मैप में, तो ये हमने ज़ियारत की। और फिर जब वापस हज़रत ख्वाजा दाना के वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर घर के लिए कुछ शॉपिंग भी की। और ये देखिए यहाँ पर लाइन से मिठाई थी और बहुत सारी दुकानें थी। तो हमने किसी एक दुकान से घर के लिए और दोस्तों के लिए सब जगह जो है मिठाई ली सब लोगों ने, और रीज़नेबल थी, मतलब 200, 300, 400 वगैरह जो पर केजी होती है। तो वही हर जगह जो मिठाई होती है, बस यहाँ की यादों के लिए जो है मिठाई वगैरह भी ले ली। और जाते वक्त जैसे मैंने बताया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि
हमें बस तो मिली नहीं, तो जब बस स्टैंड से हमने बस ली, तो हमने जब बार्गेन किया वो बोले कि हाँ हम आपको सीट वगैरह दे देंगे, लेकिन बाद में जो है सीट में बहुत दिक्कत हुई और 2 लोगों की सीट पे उसने 4 लोगों को ठूस दिया। और ये स्कैम जो है वहाँ पर होता रहता है, और जब भी आप जाओ तो सबसे पहले बात वगैरह करके जाओ। और ये भाई जो है इनका भी वीडियो ले लिया ताकि याद रह जाए कि किससे लिया था, और इनको भी शूट कर लिया। और गुजराती में लिखा हुआ था, वैसे नाम कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था, और तो क्या ही याद रहेगा। ये देखिए भाई बस है, बस में आप कभी भी जाओ तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि स्कैम होते हैं। सीट बोलते 2 की हैं और बोलेंगे कि हम 4 दे देंगे वगैरह कर देंगे, लेकिन देते कुछ नहीं है। 2 में 4 को घुसेड़ दिए और 4 लोगों की जो है वो उसने 4 लोगों के हिसाब से पैसे लिए। बस एक्चुअली खूबसूरत थी, लेकिन जो एजेंट्स थे वो बहुत दिक्कत दे रहे थे। तो हमेशा जब भी आप बाहर जाओ तो अपना इंतज़ाम पूरा करके जाओ, कंफर्म करके जाओ, वरना अब कैसा है कि हम तो सब लड़के थे तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर फैमिली वगैरह हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और स्पेशली अगर बच्चे वगैरह हो तो और भी ज़्यादा हो सकती है। ओवरऑल ट्रिप में बहुत मज़ा आया, तो फिर आओ कभी सूरत।